मज़े मज़े की कहानियाँ लेकर मैं आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हूँ। अलिफ लैला हज़ार दास्तान। तो चलिए शुरू करते हैं। बादशाह के साथ शहरज़ाद और दीनाज़ाद। आधी रात गुजरने पर दीनाज़ाद ने कहा कि बहन, खुदा जाने सुबह को क्या हो, आप आखिरी कहानी सुना दीजिए, परेशानी में नींद नहीं आती। शहजादी बोली कि शहनशाह इजाज़त दें कि मैं कोई किस्सा कहूँ। बादशाह भी कहानियों का बहुत शाइक था। इजाज़त दे दी। शहरज़ाद ने यह कहानी शुरू कर दी। सौदागर और जिन। पहले ज़माने में एक नौजवान सौदागर था जो बड़ा दौलतमंद था। एक मर्तबा वो किसी काम के लिए सफ़र कर रहा था। रास्ते में एक सायादार दरख्त देखकर ज़रा सस्ताने को बैठ गया और खाना खाने लगा। अभी खाने से फारिग नहीं हुआ था कि हैबतनाक शक्ल का जिन हाथ में तलवार लिए हुए सख्त गुस्सा और गज़ब की हालत में नमूदार हुआ और कहने लगा कि तूने जो खजूर की गुठलियाँ फेंकी हैं उनमें से एक गुठली मेरे लड़के के लग गई, जिससे वो मर गया। अब मैं तुझे इस इंतकाम में कत्ल कर दूंगा। सौदागर बहुत घबराया। जिनसे कहने लगा कि आप मुझे 1 साल की मोहलत दीजिए ताकि मैं अपनी जायदाद और दौलत का इंतज़ाम कर लूं और कर्ज ख्वाहों का कर्जा अदा कर दूं। साल गुजरने के बाद इस जगह हाजिर हो जाऊंगा, फिर आपको इख्तियार है, जो चाहे सजा दीजिएगा। जिन ने यह बात मंजूर कर ली। सौदागर अपने वतन को वापस लौट गया और सब हिसाब बेबाक किया और बीवी बच्चों को समझाया। आखिर साल पूरा होने पर सबको रोता छोड़कर हस्बे वादा इस दरख्त के नीचे आकर बैठ गया। अभी उसको आए हुए ज़रा ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि एक बूढ़ा शख्स एक हिरनी के गले में रस्सी डाले सामने आया और कहा कि मैं पूछ सकता हूँ, आप कौन हैं और इस दहशतनाक जंगल में तन्हा बैठे क्या कर रहे हैं। सौदागर ने अपनी बप्ता सुनाई। बूढ़ा कहने लगा कि जब तक तुम्हारे मामले का इंजाम ना देख लूं मैं आगे नहीं जाऊंगा। थोड़ी देर बाद एक और शख्स 2 कुत्तों की जंजीर पकड़े हुए आया और हाल दरियाफ्त करने लगा। जब उसने ये किस्सा सुना तो वो भी ठहर गया और इसके बाद एक और आदमी एक खच्चर को साथ लिए हुए पहुंचा और वो भी इन लोगों को देखकर वहीं रुक गया। इन सब लोगों ने अभी अच्छी तरह गुफ्तगू भी नहीं की थी कि सामने से गर्दो गुबार बुलंद हुआ और वही हैबतनाक जिन हाथ में तलवार लिए हुए सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा कि आज तुम्हारी मोहलत ख़त्म हो गई, अब मैं तुमको कत्ल कर दूंगा। गरीब सौदागर रोने लगा। जिन ने कत्ल का इरादा किया तो हिरनी वाला बूढ़ा आगे बढ़ा और जिन के सामने दस्त बस्ता खड़ा होकर कहने लगा कि जिन्नों के बादशाह, मेरी और इस हिरनी की अजीबो गरीब कहानी है, मैं आपको सुनाता हूँ तो क्या इस सौदागर का 1/3 गुनाह माफ़ कर देंगे। जिन ने कुछ देर सोचने के बाद मंजूर कर लिया। हिरनी वाले बूढ़े ने अपनी दास्तान इस तरह बयान करनी शुरू की। जिन, हिरनी, कुत्ते और खच्चर की कहानी। हिरनी वाला बूढ़ा। जिन्नों के बादशाह, दरअसल ये हिरनी मेरे चचा की लड़की और मेरी बीवी है। अब से 30-40 साल पहले इससे मेरी शादी हुई थी। काफ़ी मुद्दत गुजर जाने के बाद इससे कोई औलाद ना हुई। आखिर मैंने एक लौंडी खरीदी जिसके बतन से एक लड़का हुआ। 15 साल तक हम सब ऐशो आराम से रहते रहे। इत्तफाकन इस ज़माने में मुझे एक सफ़र पर जाना पड़ा। मैंने लड़के और लौंडी को अपनी बीवी के सपुर्द किया और खुद सफ़र पर चला गया। लेकिन इस बदबख्त ने मेरे जाने के बाद शहर से बांदी को गाय और लड़के को बछड़ा बनाकर गवालों के हाथ फरोख्त कर दिया। जब मैं वापस आया और इन दोनों के मुतल्लिक दरियाफ्त किया तो ये कहने लगी कि बांदी का तो इंतकाल हो गया और बच्चा नहीं, मालूम नहीं कहाँ भाग गया। मैंने हर चंद तलाश किया लेकिन कोई पता ना मिला। ये हाल देखकर मुझे बहुत सदमा हुआ, लेकिन सब्र के सिवा चारा ही क्या था। इसी इसना में कुर्बानी आ गई और मैंने एक उम्दा गाय कुर्बानी के लिए खरीदी। हुस्ने इत्तफाक से वो वही गाय थी जो मेरी बीवी ने जादू के असर से बनाई थी। जिस वक्त मैं ज़िबा करने लगा तो गाय की आंखों में आंसू आ गए और मुझे इस पर रहम आया और खादिमों से कहा कि इसे छोड़ दो और दूसरा जानवर ले आओ। लेकिन मेरी बीवी ने, जो दरअसल उसको जानती थी, मुझ पर जोर दिया कि अच्छी मोटी ताज़ी गाय है, इसको ज़िबा करो। चनाचे मैंने इसको नौकर के हाथ से ज़िबा करा दिया। लेकिन जिस वक्त कसाब ने इसको साफ़ किया तो गोश्त बिल्कुल ना निकला, सिर्फ हड्डियाँ ही हड्डियाँ थीं। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ लेकिन खामोश रहा और दूसरा जानवर मंगाया। अब की मर्तबा एक बछड़ा लाया गया। मैं जब उसके करीब गया तो इसने अपना मुंह मेरे पैरों पर रख दिया और रहम तलब नज़रों से मुझे देखने लगा। मैंने इसको छोड़ दिया और दूसरा बैल मंगा कर ज़िबा कर दिया। गो मेरी जालिम बीवी ने इसको ज़िबा करने पर भी जोर दिया लेकिन मैं ना माना। चंद रोज़ बाद एक पड़ोसी मेरे
पास आया और कहने लगा कि मेरी लड़की सहर जानती है, जब मैं आपका बछड़ा जो आपने छोड़ दिया था वो अपने घर ले गया तो वो कहने लगी कि ये दरअसल जानवर नहीं बल्कि फलां सौदागर का लड़का है और इसकी बीवी ने इसको शहर के ज़ोर से बछड़ा बना दिया है और इसकी माँ को भी गाय बना बना गई थी जो ईद के रोज़ ज़िबा कर दी गई। ये हाल सुनकर मेरा दिल बैठ गया और इतना सख्त सदमा हुआ कि बयान नहीं कर सकता। खैर मैं इसी वक्त पड़ोसी के घर आया और इस लड़की से कहने लगा, बेटी अगर तुम किसी तरह इसे दोबारा इंसान बना दो तो मैं तुम्हें इतनी दौलत दूंगा कि ज़िंदगी भर किसी मेहनत की ज़रूरत ना रहेगी। लड़की ने कहा, मैं किसी दौलत की तालिब नहीं, लेकिन दो शर्तें हैं। एक ये कि जब मैं आपके लड़के को इंसान बना दूं तो मेरी शादी इसके साथ मंजूर कर लीजिए। दूसरी ये कि जिस औरत ने इसको बछड़ा बनाया है इसको सज़ा देने की इजाज़त दीजिए। मैंने उसकी दोनों शर्तें मंजूर कर लीं। लड़की उठी और एक बर्तन में पानी भर लिया, फिर उस पर कुछ पड़ा और इस बछड़े पर छिड़का। फ़ौरन ही बछड़ा इंसानी शक्ल में आ गया। मैंने अपने लड़के को सीने से लगा लिया और इस वक्त इस लड़की की शादी उससे कर दी। बाद में इस लड़की ने मेरी बीवी को फ़ौरन अपने शहर से हिरनी बना दिया। चनाचे ये वही हिरनी है जो इस वक्त मेरे साथ है। इत्तफाकन आज मैं इधर से गुज़र रहा था कि इस सौदागर को यहाँ तन्हा देखकर इसके पास चला आया और इसके हालात सुनकर इसका अंजाम देखने को ठहर गया। आपने मेरी दर्द भरी दास्तान सुनी और उम्मीद है आप हस्बे वादा इस सौदागर का तिहाई कसूर माफ़ फरमाएंगे। जिन ने कहा, वाकई तुम्हारी दास्तान तो ताज्जुब खेज़ है और मैं इस सौदागर का तिहाई कसूर माफ़ करता हूँ। इस वक्त दूसरा शख्स जिसके साथ दो कुत्ते थे आगे बढ़ा और कहने लगा, ए शाए जिन, मेरी कहानी इससे भी हैरतनाक है। अगर आप इस सौदागर का तिहाई कसूर माफ़ करने का वादा करें तो मैं अपनी कहानी अर्ज़ करूं। जिन ने कहा कि अगर वाकई किस्सा अजीब हुआ तो मैं इसका एक तिहाई कसूर माफ़ कर दूंगा। चुनाचे दूसरा शख्स अपना किस्सा बयान करने लगा। कुत्तों का मालिक, दरअसल ये दोनों कुत्ते मेरे हकीकी भाई हैं। जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ तो हम तीन भाइयों को 5,000 दिनार विरासत से मिले। मैंने अपना कारोबार शुरू कर दिया, लेकिन ये दोनों भाई रुपया लेकर किसी दूसरी जगह चले गए। तकरीबन 1 साल के बाद मेरा बड़ा भाई इंतहाई मुफलसी और तबाही से भीख मांगता हुआ मेरी दुकान पर आया। मैंने पहचान कर इसको नहायत अदब से बिठाया और इसकी दास्तान मुसीबत सुनी और फिर इसे 1,000 दिनार देकर दोबारा काम शुरू करा दिया। इस स्ना में दूसरा भाई भी परेशान हाल मेरे पास पहुंचा और जहां तक मुमकिन हो सकता था मैंने इसकी भी दिलजोई की और इसको भी 1,000 दिनार देकर तजारत शुरू करा दी। कुछ दिनों के बाद इन दोनों भाइयों ने मुझसे कहा कि बाहर माल लेकर चलते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा नफ़ा की उम्मीद है। मैंने इनकार कर दिया, लेकिन दोनों ने इतना इसरार किया कि मुझे मजबूरन तैयार होना पड़ा। लेकिन माल की ख़रीद का वक्त आया तो मालूम हुआ दोनों भाई मेरा दिया हुआ सरमाया भी बर्बाद कर चुके हैं। खैर मेरे पास इस वक्त 6,000 दिनार मौजूद थे। 3,000 का माल तजारत ख़रीदा और हम तीनों भाई सफ़र पर रवाना हो गए। 1 माह के सफ़र के बाद एक शहर में पहुंचकर हमने अपना माल माकूल मुनाफा पर फ़रोख्त किया और वहां से दूसरा माल ख़रीद कर वापस चलने के लिए समंदर के किनारे आ गए। लेकिन इससे पहले कि जहाज़ पर सवार हों, एक बहुत हसीन लड़की मेरे पास आई और मेरे हाथों को बोसा देकर कहने लगी कि मैं बेयारो मददगार हूँ, क्या आप मुझे अपने साथ रख सकते हैं। मुझे इस पर रहम आया और मैंने इससे निकाह कर लिया और अपने साथ जहाज़ पर सवार कर लिया। मेरी बीवी बेहद फर्माबरदार और बड़ी नेक खसलत थी। मुझे इससे मोहब्बत हो गई, मगर मेरे ये दोनों भाई न जाने क्यों हमसे हसद करने लगे। चुनाचे एक दिन मौका पाकर इन दोनों ने मुझे और मेरी बीवी को समंदर में गिरा दिया। लेकिन मेरी बीवी जो हकीकत में परी थी मुझको बचा लिया और कहने लगी, तुम्हें देखकर मुझे ख्याल आया कि तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहिए कि तुमको गरीबों और मुसीबत ज़दों का भी कुछ ख्याल है या नहीं। चुनाचे मैं एक परेशान हाल लड़की की शक्ल में तुम्हारे पास आई। चूँकि तुमने इस वक्त मेरे साथ बहुत शरीफाना सलूक किया, इसलिए मैं तुम्हें कुछ इनाम भी देना चाहती हूँ। ये मेरी खुशी है, लेकिन तुम पर तुम्हारे भाइयों ने जुल्म किया है, लिहाजा इसकी सज़ा भी इनको ज़रूर दूंगी। मैंने कहा, बेशक इनका कसूर तो बड़ा संगीन है, लेकिन आखिर ये मेरे भाई हैं। इस वास्ते मैं चाहता हूँ कि तुम इनको सख्त सज़ा ना दो, बल्कि तंबीह करो कि आइंदा ऐसी हरकत ना करें। तो परी ने यह बात मान ली। इसके बाद इसने ज़रा सी देर में मुझे मेरे मकान में पहुँचा दिया और ख़ुद गायब हो गई। शाम को जब मैं घर आया तो देखा कि घर में 2 कुत्ते जंजीर से बंधे हुए बैठे थे और मुझे इनको देखकर ताज्जुब हुआ। ये कुत्ते मेरे कदमों पर लौटने लगे। थोड़ी देर में वो परी आई और कहने लगी
कि ये कुत्ते तुम्हारे वही भाई हैं जिन्होंने तुमसे और मुझसे बदसलूकी की थी, और अब ये 10 साल तक कुत्ते के कालिब में रहेंगे। इस दिन से हर वक्त इनको अपने साथ रखता हूँ, और अब देखिए कि कब 10 साल की मोहलत पूरी होती है और ये इंसानी कालब में आते हैं। मैं अभी इधर से गुज़र रहा था जहाँ ये हिरनी वाले बुज़ुर्ग और ये जवान बैठे हैं। इनका हाल सुनकर अंजाम मालूम करने को ठहर गया। उम्मीद है कि मेरा किस्सा आपको पसंद आया होगा और आप हस्बे वादा इस सौदागर का तिहाई कसूर और माफ़ कर देंगे। चनाचा इस जिन ने एक और तिहाई कसूर माफ़ कर दिया। अब तीसरा शख्स उठा और कहने लगा कि आपने दोनों का किस्सा सुनकर 2 तिहाई कसूर सौदागर का माफ़ कर दिया।